लड़की यह जानकर डर गई कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे उसने अभी कल ही छोड़ दिया था, दरअसल शक्तिशाली सबसे अमीर कंसोर्टियम का चेयरमैन था। जब वह आदमी इस तरफ देखने के लिए मुड़ा तो वह तुरंत अपने नकली अमीर सेकंड जेन बॉयफ्रेंड के पीछे छिपे, पहचान लिए जाने के डर से। लेकिन जितना वह उसे बचने की कोशिश करती, उतना ही वह उसे पसंद करने लगा। वह तुरंत आगे बढ़ा और उस अमीर सेकंड जेन को अभिवादन किया और लड़की के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा। अमीर सेकंड जेन ने तुरंत परिचय कराया कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। कोई और रास्ता न होने पर लड़की ने खुद को मजबूर किया कि वह उसे न पहचानने का नाटक करे और उस आदमी का अभिवादन करे, लेकिन उस आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने व्यंग्यात्मक तरीके से अमीर सेकंड जेन से पूछा कि उसने सुना है कि लड़की का पहले एक गहरा रिश्ता था जो शादी की चर्चा तक पहुंच गया था। क्या अमीर सेकंड जेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्या उसे डर नहीं है कि बाद में वह उसे छोड़ देगी? अमीर सेकंड जेन ने तुरंत लड़की का बचाव किया कि हर किसी का एक शर्मनाक अतीत होता है और लड़की ने उसे अपने पिछले रिश्ते के बारे में बताया था। ये सुनते ही लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमीर सेकंड जेन पहले ही बोल चुका था, ये कहते हुए कि उसका एक्स खराब चरित्र का था और औरतों के साथ खेलता था कि उसे छोड़ना उसके लिए एक समझदारी भरा फैसला था, और यह भी कि वह कमीना पहले ही मर चुका है। लड़की अब पूरी तरह आजाद है। यह सुनकर आदमी आखिरकार अपना आपा खो बैठा। उसने वही लड़की का सामना किया, ये पूछते हुए कि क्या उसका एक्स सच में मर चुका है, इस डर से कि वह निर्दयी आदमी उसके कारण अपना गुस्सा अमीर सेकंड जेन पर निकाल देगा। लड़की ने जल्दी से पेट दर्द का बहाना बनाया और बाथरूम की ओर भाग गई। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आई, उस आदमी ने दरवाजा बंद करके उसे प्राइवेट कमरे में खींच लिया। लड़की ने तुरंत समझाया कि उसने पहले यह क्यों कहा कि उसका एक्स मर चुका है, यह भी उसके भले के लिए था। आखिरकार उसका एक ऊंचा दर्जा था। अगर बाहरी लोगों को पता चलता कि वह उसके जैसी एक ग्रामीण लड़की को डेट करता था तो इससे उसकी छवि जरूर खराब होती। हालांकि वह आदमी जलन से भर गया था और उसने कहा कि उसने उसे अमीर सेकंड जेन के साथ खुशी से घुलते मिलते देखा और शायद उसने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय यह समझाने के कि जब कोई रिश्ते में होता है तो उसे पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा वह पहले ही उसका ब्रेकअप फीस ले चुकी थी। वे इस रिश्ते में हिसाब बराबर कर चुके थे, उसे अब उसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये कहते हुए लड़की जाने की कोशिश करने लगी, ये कहते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत देर से इंतजार कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने अचानक उसे उठा लिया और सोफे पर दबा दिया, ये कहते हुए कि उनका रिश्ता पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कोई और रास्ता न होने पर लड़की ने बेबस होने का नाटक किया और पूछा कि आखिर उसे क्या करना होगा ताकि वह उसे जाने दे। तभी वह आदमी शांत हुआ। उसने तुरंत उसे डांटा कि वह हमेशा एक जैसी ही रहती है और उसने कहा कि उसका उसे परेशान करने का कभी इरादा नहीं था। उसने सिर्फ यह सुना था कि वह एक सांस्कृतिक धरोहर पुनर्स्थापक है और वह चाहता था कि वह उसके परिवार का जेट पेंडेंट ठीक करे। लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि यह पैसे कमाने का अच्छा मौका है, इसीलिए उसने आत्मविश्वास से हामी भर दी। लेकिन जब उसने वह जेट पेंडेंट देखा जो उसने निकाला तो उसने हिचकिचाने का नाटक किया और कहा कि यह जेट पेंडेंट ठीक करना मुश्किल है और इसमें काफी समय लग सकता है। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने तुरंत कहा कि वह उसे 1 मिलियन युआन देगा और इसे ठीक करने के लिए 7 दिन देगा। लड़की ने खुशी खुशी मान लिया। जब उसे अपनी मनचाही चीज मिल गई, फिर उसने यह भी पूछा कि क्या उसके पास और प्राचीन वस्तुएं हैं जिन्हें ठीक करना है, लेकिन उस आदमी ने ठंडे तरीके से उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह चली गई, उस आदमी ने अपने बटलर को फोन किया, उसे कहा कि घर की सभी थोड़ी सी खराब प्राचीन वस्तुएं उसके पास मरम्मत के लिए ले जाएं ताकि उसके पास डेटिंग के लिए कोई समय न बचे। इससे अनजान लड़की अमीर सेकंड जेन को अपना बड़ा ऑर्डर दिखा रही थी। तभी अमीर सेकंड जेन की तयशुदा मंगेतर ने यह देखा, वह तुरंत जलन से भर गई और लड़की को उकसाने आ गई, यह कहते हुए कि एक मामूली सांस्कृतिक धरोहर पुनर्स्थापक ऐसी जगह पर आने के लायक कैसे है, पूछते हुए कि क्या वह मुफ्त में खाने आई है। अमीर सेकंड जेन ने तुरंत उसका बचाव किया, यह कहते हुए कि वह उसकी आमंत्रित साथी है। इससे वह गुस्से से उबलती हुई और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने अमीर सेकंड जेन पर चिल्लाया, ये पूछते हुए कि उसे उसमें ऐसा क्या दिखता है। उसी समय उसने लड़की के हाथ में जेड पेंडेंट और लड़की के हाथ को देखा। ये सोचकर कि यह अमीर सेकंड जेन का प्रेम चिन्ह है, वह गुस्से से आग बबूला हो गई और अचानक जेड पेंडेंट को झटकर दूर फेंक दिया।